defects in Bohr's atomic model. बोहर का मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल हुआ कि उसने जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था वो एक्सप्लेन किया, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे डिमेरिट्स या डिफेक्ट्स इसमें आ गई हैं जो ये मॉडल उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो पहला ये है कि कैन नॉट एक्सप्लेन spectrum obtained by multi-electron atom or ions। यानी ये हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके स्पेक्ट्रम को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता है। इसी तरह लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं और 2 पॉजिटिव हो जाए तो इसके स्पेक्ट्रम को बोहर मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है। इसी तरह अगर हम हीलियम को देखें, हैविंग एटॉमिक नंबर 2, तो उसका अगर 1 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन उससे निकला हो तो हीलियम आयन का स्पेक्ट्रम ये बहुत ही कामयाबी के साथ एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकता जब इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो जाएं या कोई इलेक्ट्रॉन भी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हाइड्रोजन आयन ले लें तो इसको अब बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसी तरह अगर हम लिथियम बजाते ख़ुद ले लें, कोई उसका आयन वगैरह ना हो, तो इनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में बैक वक्त सिर्फ ये नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइड होगा, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी एक्साइड हो सकते हैं, और फिर वो जब वापस आएंगे और जो स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो हम बोहर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो डिमेरिट इसका मिला वो ये कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन splitting of spectral lines in magnetic field, और इसको कहा जाता है ज़ीमन इफ़ेक्ट, नोन एज ज़ीमन इफ़ेक्ट। यानी अगर हम प्रिज्म से एटम का रिले शिद्दा वेवलेंथ गुजारें, ये हुआ प्रिज्म, तो इधर हमें उसका स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, जो भी कलर है वो शो करेगा इधर। अब अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये शो कर रहा है, इधर येलो कलर है, ग्रीन है एंड ब्लू है एट्सेट्रा, लेकिन अब अगर हम यही लाइट इसी एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरह पास करें कि लाइट प्रिज्म से गुज़रे और फिर इधर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और फिर जाके इधर स्पेक्ट्रम बनाएं, तो अब इधर जो ये लाइन बने थे वो फर्दर छोटे छोटे लाइन में डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लू एक लाइन था, लेकिन अब यहाँ पे ये छोटे छोटे 3, 4, 5 लाइन में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जो है वो रेड लाइन जो बना था, तो अब वो इस तरह से स्प्लिट हो गया है। तो इस स्प्लिटिंग को बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो ये एक डिमेरिट इस बोहर एटॉमिक मॉडल में मिला। दूसरा जो है स्टार्क इफ़ेक्ट, यानी स्प्लिटिंग of spectral lines in electric field, known as Stark effect। तो इसी तरह से अगर हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें तो फिर भी ये लाइन जो हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, तो ये भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तीसरा डिमेरिट जो आया, अब ये क्यों टूटते हैं आगे हमें क्वांटम नंबर्स बताएंगे,
तीसरा डिमेरिट जो इसमें हमें मिला दैट वाज के कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम obtained by a high resolution स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल सेल हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सेल में न्यूक्लियस के अलावा मज़ीद छोटे छोटे ऑर्गेनल्स और भी मौजूद होते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर हम सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर यानी प्रिज्म दूसरों से बोहर के जो लाइन है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जब कोई हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप हम यूज़ करेंगे तो फिर भी वो लाइन मज़ीद छोटे छोटे लाइन में डिवाइड होके बोहर फिर एक्सप्लेन नहीं कर पा सकता कि आखिर ये क्यों इनकी स्प्लिटिंग हो गई है। चौथा डिमेरिट ये होगा कि इट गोज़ अगेंस्ट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिंपल अल्फाज में इस तरह देखें कि वो कह रहा है कि वी कैन नॉट locate electron in an atom exactly। यानी हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन एटम में मालूम नहीं कर सकते, जबकि बोर ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो अब जो मॉडर्न क्वांटम फिज़िक्स है तो उसमें अब ये ऑर्बिट्स वगैरह का तस्वर ख़त्म होने वाला है। तो वो इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज ए वेव। तो कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉन की एज ए वेव बिहेवियर पर एक्सप्लेन हो सकती हैं और कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉन के एज ए पार्टिकल बिहेवियर पर एक्सप्लेन हो सकती हैं। तो बोहर का मॉडल हाइड्रोजन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सका और काफ़ी दूसरे मॉडल जो बोहर के बाद आए तो उनके लिए ये एक बेसिक चीज़ है बोहर मॉडल, और ये उसमें बस कुछ मॉडर्न जो रिसर्च आगे आ गया तो उसमें ये डीमेरिट्स हमें मिली हैं। सो दिस वाज अबाउट द डीमेरिट्स या डिफेक्ट्स इन बोहर एटॉमिक मॉडल।